कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन की प्रॉपर्टीज, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं। हैलोजिनेशन किस रिएक्शन, क्या मैकेनिज्म है इसका? तो इट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाय द वे, आपको अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में रिवाइज करना है तो ध्यान देना बेटा, आप ये टाइप कर दो, टाइप यूट्यूब पे आप टाइप करो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय गिरजेश दुबे। यूट्यूब पे टाइप करिए, टाइप ऑन यूट्यूब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट जो मैंने बताया है उसका आइडिया लग जाएगा। हम हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं और एल्केन में अगर हम क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन रिएक्शन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा और रिएक्शन होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि बेटा हम पढ़े हैं, कभी भी देखो जहां एल्केन और क्लोरीन का रिएक्शन दिया गया है, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड की किताब में आप लोअर में 9th-10th में भी देखो तो लिखा रहता है कि मीथेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल ही होता है। हम होमोलिटिक क्लीवेज का कंडीशंस बताए थे कि होमोलिटिक क्लीवेज के लिए या फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए बेसिक कंडीशन है सनलाइट, पेरोक्साइड और हाई टेम्परेचर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लग रहा है बेटा, आप लोग इंटरेक्शंस बढ़ा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इंटरेक्शंस बढ़ाते रहिए, अपने डाउट्स को मुझसे पूछते रहिए। क्लास में भी आप इंटरेक्शंस कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। आप लोग क्लास में बैठिए और मन लगा करके एक एक बातों को सुनिए बेटा, बस खाली सुनिए। कोई डाउट होगा अगर आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर के इसको पूछिएगा। तो जो भी एक इंटरेक्शन है आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू हम तक आइए और इंटरेक्ट करिए मुझसे। क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन आप लोग हैं ही। जो भी बच्चा हमसे ऑनलाइन पढ़ रहा है वो उसको भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाए, अपने डाउट्स को लिखे, अपने डाउट्स को पूछे। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे या जब क्लास होगा उस समय हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो बताया था मैं गिरजेश दुबे पिछले 20 सालों से पिछले 32 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो आप मुझसे जानने की कोशिश करिए। मेरी किताब लिखी हुई है, चलती है, इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पब्लिशर है MTJ ग्रुप, मैथमेटिक्स टुडे ग्रुप पब्लिशर है इस किताब के, इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो हम लोग बात कर रहे हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में। पहला पार्ट क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। कहां होता है बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन सा सनलाइट?
डिफ्यूज्ड या यूवी लाइट। रिएक्शन है मीथेन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट we get CH3Cl and HCl, CH3Cl with chlorine, CH2Cl2 and HCl. This is chloromethane, डाइक्लोरोमीथेन। अगेन हाइड्रोजन एक इसका सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन को हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म, एंड फाइनली ट्राइक्लोरोमीथेन फिर क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आता है, इसको पायरीन भी कहते हैं। तो एक एक करके एल्केन का, मीथेन का हाइड्रोजन एटम क्लोरीन एटम से सब्स्टिट्यूट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट। इसलिए इस रिएक्शंस को कहेंगे हम लोग, ये सभी रिएक्शंस कौन सा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में या पराक्साइड के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर हो तो उसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल के थ्रू हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन मीथेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, तो सब्स्टिट्यूशन है वाया फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन का नाम हुआ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेप्स क्या है, कितने स्टेप्स का रिएक्शन है? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप। बेटा इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? क्लोरीन मॉलिक्यूल गिव्स क्लोरीन फ्री रेडिकल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरीन मॉलिक्यूल का कौन सा क्लीवेज होगा? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल विल गिव क्लोरीन फ्री रेडिकल। यही है इनिशिएशन स्टेप। दूसरा स्टेप होता है प्रोपोगेशन स्टेप। बेटा वैसे कोई पूछे कि प्रोपोगेशन स्टेप का मतलब क्या है, हम कैसे पहचानेंगे? ऐसा कोई भी स्टेप जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में फ्री रेडिकल हो, ऐसे स्टेप को हम कहते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। जैसे देखो, अब फ्री रेडिकल इनिशिएशन हो गया, फ्री रेडिकल बन गया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो मीथेन मॉलिक्यूल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिथाइल फ्री रेडिकल देगा और HCl देगा। बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्टेबल बॉन्ड है, इसके H को Cl लिया तभी लेगा, इसका मतलब HCl स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो Cl फ्री रेडिकल यहां से H फ्री रेडिकल लेकर के स्ट्रांग बॉन्ड बना दिया और मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया। चूंकि ये स्टेबल सबस्ट्रेट है, इसका मतलब कि इसका H का निकलना भी मुश्किल से हुआ होगा, इसलिए ये स्लो स्टेप है। और यही स्टेप इस रिएक्शन का होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यहाँ, और या यही स्टेप होता है स्लो स्टेप। कौन सा रिएक्शन है ये? स्लो स्टेप। मिथाइल फ्री रेडिकल
फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ CH3Cl और क्लोरीन फेड कर देगा। तो कितने प्रोपोगेशन स्टेप हुए? अगर इसकी बात करें तो दिस इज फर्स्ट प्रोपोगेशन, और ये स्टेप हो गया सेकंड प्रोपोगेशन। फर्स्ट प्रोपोगेशन स्लो प्रोसेस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। इन दोनों स्टेप्स को मिला दें और जोड़ दें तो हमारा ये रिक्वायर्ड पहला स्टेप मिल गया। भाई ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो रिक्वायर्ड स्टेप हमें मिल जाए, इसका मतलब जो हमने स्टेप बनाया है वो सही है। तो मीथेन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कार्बन कंटेनिंग फ्री रेडिकल दिया, ये कार्बन कंटेनिंग मिथाइल फ्री रेडिकल फिर मिथाइल को ऐड। अब फर्दर अगर रिएक्शन प्रोसीड्स करे तो कुल मिलाकर के इस रिएक्शंस को देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीथेन क्लोरीन फ्री रेडिकल HCl निकला, बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, ये पहला प्रोपोगेशन। देन सेकंड प्रोपोगेशन है मिथाइल फ्री रेडिकल पर क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन फ्री रेडिकल निकाल दिया और बन गया मिथाइल क्लोराइड। तो मीथेन से मिथाइल क्लोराइड में मिथाइल फ्री रेडिकल फर्स्ट प्रोपोगेशन में, और यही है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज द सेकंड प्रोपोगेशन स्टेप। इन सिमिलर वे मिथाइल क्लोराइड से हम डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन से क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म से टेट्राक्लोरोमीथेन हम बना सकते हैं। जैसे मिथाइल क्लोराइड, दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल, CH2Cl फ्री रेडिकल, यहां से HCl निकल जाएगा। मिथाइल क्लोराइड से अगर हम मिथाइल क्लोराइड से CH2Cl2 बना रहे हैं तो ये हो गया फर्स्ट प्रोपोगेशन, कार्बन का फ्री रेडिकल बना। सेकंड प्रोपोगेशन में फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन फ्री रेडिकल निकाला और CH2Cl2 बना। आगे CH2Cl2 से अगर क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो अगेन ये CH2Cl2 फ्री रेडिकल, दिस इज द फर्स्ट प्रोपोगेशन स्टेप, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ फिर क्लोरोफॉर्म देगा और HCl निकालेगा। तो इन ए सिमिलर वे वी कैन गेट कार्बन टेट्रा क्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। CH3 क्लोरीन फ्री रेडिकल फर्स्ट प्रोपोगेशन, एक HCl निकला, CCl3 फ्री रेडिकल बना, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये बेटा क्लोरीन फ्री रेडिकल निकल आया, क्लोरीन फ्री रेडिकल निकालेगा और CCl4 दे देगा। CCl4 क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमीथेन, CH3Cl। तो इस तरह से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हाइड्रोजन आइटम एक एक करके सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से एंड वी गेट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बताना यह है कि प्रोपोगेशन स्टेप दो स्टेप है, दोनों स्टेप्स को जोड़ने के बाद अगर रिक्वायर्ड स्टेप मिल रहा है, इसका मतलब कि दोनों स्टेप सही स्टेप हमने रिप्रेजेंट किया। तो पहला स्टेप जो है फर्स्ट प्रोपोगेशन, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है हर रिएक्शन में। क्लियर? एंड तीसरा होता है बेटा टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है? कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिलकर के प्रोडक्ट दे दें विदाउट फ्री रेडिकल। एनी टू फ्री रेडिकल कंबाइंड
टू गिव ए प्रोडक्ट विदाउट फ्री रेडिकल, कोई दो मिल सकते बेटा, CCl3 CCl3 भी मिल सकता है। टू गिव CCl3 CCl3, कोई भी दो स्टेप आपस में मिल करके प्रोडक्ट दें, कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिल करके प्रोडक्ट दें जिसमें फ्री रेडिकल ना हो, इसी को कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स दीज थ्री स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का पहला हुआ क्लोरीनेशन। अब अगर हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो किस एल्केन का क्लोरीनेशन आसानी से होगा? कौन सा एल्केन है विच अंडरगोज क्लोरीनेशन मोर रेडिली? किस एल्केन का? तो बेटा एल्केन दैट अंडरगोज क्लोरीनेशन more readily will be that one which has tertiary hydrogen atom। अगर एल्केन में टर्शियरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो टर्शियरी हाइड्रोजन एटम का क्लोरीनेशन आसानी से होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल, और कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? टर्शियरी फ्री रेडिकल। तो टर्शियरी फ्री रेडिकल कौन सा एल्केन देगा? वो एल्केन जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन एटम होगा वही आसानी से टर्शियरी फ्री रेडिकल देगा। तो मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट करस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव। तो टर्शियरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, इसका मतलब वो एल्केन जो टर्शियरी फ्री रेडिकल बनाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कौन सा एल्केन टर्शियरी फ्री रेडिकल बनाएगा? वो एल्केन जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन एटम हो। मतलब देखो हमारे पास ये एल्केन दिया हुआ है, this is tertiary hydrogen, this is secondary hydrogen, this is primary hydrogen, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो अगर हम इस टर्शियरी हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन हटाने के बाद जो फ्री रेडिकल बन रहा है इसके साथ ये फ्री रेडिकल, इसके साथ ये फ्री रेडिकल, इसके साथ ये फ्री रेडिकल और इसके साथ ये फ्री रेडिकल। इन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है, और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी तुम कहते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। फ्री रेडिकल पे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यहां इसके एक फ्री रेडिकल का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, इस कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर यहां 9 हाइड्रोजन है, यहां 6 हाइड्रोजन है। देखो 3 और 3 6, यहां 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 है, 9 हाइड्रोजन। यहां सिर्फ 3 हाइड्रोजन, यहां 0 हाइड्रोजन। sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा करेस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और हमें पता है कि मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट। अगर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं किसी हाइड्रोकार्बन का, तो ये देखो कि जो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन रहा है किस हाइड्रोजन के को निकालना है, उस हाइड्रोकार्बन का, उस हाइड्रोकार्बन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं,
हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो हाइड्रोजन को निकालें, उस कार्बन पे फ्री रेडिकल बनावें और ये देखें कि कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन उस एल्केन का ज्यादा रिएक्टिव होगा। जिस हाइड्रोजन को हटाने से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वही हाइड्रोजन एल्केन का ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट corresponding substrate will be more reactive। इसका मतलब ये हाइड्रोजन हटा तो ये बना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। दैट इज एल्केन हैविंग 3 degree hydrogen is more reactive than alkane having 2 degree hydrogen is more reactive than alkane having 1 degree hydrogen and least reactive alkane is methane, क्योंकि इसका फ्री रेडिकल में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, तो ये एल्केन के रिएक्टिविटी का ऑर्डर हुआ ड्यूरिंग क्लोरीनेशन। आगे बेटा हम बात कर रहे हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। तो क्लोरीनेशन के बाद ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, it is similar to chlorination but slower in rate। ये कैसे बताओ? It is similar to chlorination but slower in rate। देखो बेटा, ये मीथेन है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे CH3H। इसका हम क्लोरीन फ्रेडिकल फर्स्ट इनिशिएशन प्रोपोगेशन स्टेप की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनिशिएशन स्टेप ही क्लोरीन फ्रेडिकल दे रहा है। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल सनलाइट के प्रेजेंस में 2 क्लोरीन फ्रेडिकल बन गया, तो पहला इनिशिएशन स्टेप क्लोरीन फ्रेडिकल एल्केन से रिएक्शन करेगा या ब्रोमिनेशन ब्रोमीन फ्रेडिकल रिएक्शन करेगा। कार्बन कंटेनिंग के अलावा ये HCl देगा और ये HBr देगा। देख बेटा, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, जो इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो रिएक्शन फास्ट होगा। HCl फ्रेडिकल और ब्रोमीन फ्रेडिकल दोनों को अगर हम एल्केन के सामने मीथेन के सामने छोड़ दें तो आसानी से मीथेन के H को कौन लेगा? जो उसकी टेंडेंसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की होगी। तो HCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है HBr से, तो हम कह सकते हैं क्लोरीनेशन फास्टर है ब्रोमिनेशन से। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन इज सिमिलर टू क्लोरीनेशन बट स्लोवर इन रेट, जैसा कि लिखा गया है। अब मतलब ये हुआ, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये मान लो R1 है, ये R2 है, R1 इज फास्टर देन R2। इसके बाद आयोडीनेशन को कहा जाता है। आयोडीनेशन इज ए स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। आयोडीनेशन कैसा है? रिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल है तो हम कह सकते हैं हेंस आयोडीनेशन इज
नॉट पॉसिबल, ये तो रिवर्सिबल है। अगर एल्काइल हाइड्राइड बना भी तो वापस आ गया, पूछा जाए रिवर्सिबल क्यों है, तो रिएक्शन देखो बनेगा क्या, CH4I2 CH3I और HI क्या है, यस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मिथाइल हाइड्राइड को वापस रिड्यूस कर देगा एल्केन में, इसलिए आयोडीनेशन रिवर्सिबल है, या कह सकते हैं कि आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। आयोडीनेशन पॉसिबल कब होगा, जब किसी तरह से हम हाइड्रोजन आयोडाइड को इस रिएक्शन मीडिया से हटावें, इस हाइड्रोजन आयोडाइड को हटावें या हटने की व्यवस्था कर दें। तो कैसे ये हटेगा, कैसे HI डिस्ट्रॉय होगा, अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें तब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ऐसे केस में रिवर्सिबिलिटी नहीं होगी, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो कह सकते हो टू गेट आयोडोएल्केन रिएक्शन must be carried out in the presence of strong oxidizing agent, क्यों, that will डिस्ट्रॉय HI, ये क्या करेगा, HI को डिस्ट्रॉय कर, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, नाइट्रिक एसिड, परायोडिक एसिड या आयोडिक एसिड, ये क्या करेगा, HI को डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे ये HiO3 है, आयोडिक एसिड, अगर इसके प्रेजेंस में हम आयोडीनेशन कर रहे हैं तो जो HI बनेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, HI नहीं रह पाएगा, I2 फॉर्म में निकल गया तो आयोडोएल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम फ्लोरीनेशन की बात करें तो फ्लोरीनेशन क्या है बेटा, हाईली एक्सप्लोसिव है, कारण कि स्ट्रॉन्ग HF बॉन्ड, HF सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो क्या करेगा, अगर हम फ्लोरीनेशन करें तो हाइड्रोजन को तेजी से निकालेगा, तेजी से लेकर के HF बना देगा। तो फ्लोरीनेशन बाय नेचर क्या हुआ, एक्सप्लोसिव हुआ, हाईली एक्सोथर्मिक या एक्सप्लोसिव। तो अगर हम फ्लोरीनेशन की बात करें कि फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्सप्लोसिव या एक्सोथर्मिक, फ्लोरीनेशन इज हाईली एक्सप्लोसिव या एक्सोथर्मिक due to formation of HF, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स में HF का, तो एक्सप्लोसिव हुआ। इसका मतलब कि फ्लोरीनेशन को हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्यों, मतलब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि किस रिएक्शन के रेट को आप डिटरमिन कर सकते हो, तो एक तो बहुत तेज है, एक्सप्लोसिव है, और एक होता ही नहीं है, रिवर्सिबल है। इसका मतलब आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन के रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन को कर सकते हैं।
तो अगर हमें फ्लोरो डेरिवेटिव्स बनाना है तो हम यूज करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लाइक HgF2। तो फ्लोरो डेरिवेटिव्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स लाइक HgF2 to get fluoroalkane। इस रिएक्शंस का नाम है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन। तो फाइनली कह सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन की बात करें तो कहोगे F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2, और पूछा जाता है कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन की बात करें तो एल्केन अभी हम बात किए थे हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन is more reactive than alkane having secondary hydrogen is more reactive than alkane having primary hydrogen, and this is least reactive alkane। तो ये हो गया हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं। ये बेटा अभी हमने कहा कि एक्सपेरिमेंटल डेटा अगर हम रेट को निकालें कि किसका क्या रेट होगा, या एक्सपेरिमेंटल डेटा कैसे किसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये क्लियर है कि आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन का नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन का पाया गया है। तो क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, क्या पाया गया बेटा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary carbon atoms are, ये बेटा किसकी बात कर रहे हैं, relative rate of abstraction of hydrogen atoms from 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon atoms। देखो अगर हम क्लोरिनेशन की बात करें तो 1:3.8:5 ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन, जबकि 1:82:1600 ड्यूरिंग मोनो ब्रोमिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन है किसी एल्केन में, तो टर्सरी हाइड्रोजन इज 5 times more reactive than primary and secondary is 3.8 times more reactive than primary। सिमिलरली अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो टर्सरी इज 1600 times more reactive than primary and secondary hydrogen is 82 times more reactive than the
प्राइमरी। तो ये रिलेटिव रेट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है। अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन हो तो कौन सा हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एक बार पूछा गया था बेटा कि प्रोपेन है, इसका हमने क्लोरीनेशन किया सनलाइट के प्रेजेंस में। तो प्रोपेन में दो तरह का हाइड्रोजन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्रोडक्ट होगा ये और ये करस्पॉन्डिंग टू प्राइमरी और ये करस्पॉन्डिंग टू सेकेंडरी। 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन पूछ दिया जाता है, इन दोनों में किसका परसेंटेज ज्यादा होगा? ये बेटा रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? सेकेंडरी कार्बन की। परसेंटेज एल्ड निकालना है, ए और बी का आपस में क्या परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज एल्ड निकालने का एक तरीका, ये बेटा अगर क्लोरीनेशन है, हम प्रोपेन को देखें तो देखो एक चार्ट सोचो, टाइप ऑफ कार्बन एटम्स। प्रोपेन की बात कर रहे हैं, कौन कौन सा है? 1 डिग्री और 2 डिग्री। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसको मान लो हम इंडिकेट कर रहे हैं ए से। देन रिलेटिव रिएक्टिविटी, इसको मान लो हम बी से कर रहे हैं। देन वेट रिएक्टिविटी, ये मान लो हम A इंटू बी, इसकी बात कर रहे हैं। देन टोटल वेट रिएक्टिविटी, इन दोनों का जो भी सम आएगा वो कर देंगे। देखो प्राइमरी का कुल हाइड्रोजन 6 है, 3 3 6। सेकेंडरी का कुल हाइड्रोजन 2 है, इसकी रिएक्टिविटी 1 है, इसकी रिएक्टिविटी देखो 3.8 है। तो वेट रिएक्टिविटी 6 इंटू 1 बराबर 6, दिस इज 2 इंटू 3.8 बराबर 7.6, टोटल हो गया 13.6। तो प्राइमरी के करस्पॉन्डिंग रिएक्टिविटी, वेट रिएक्टिविटी 6 है और सेकेंडरी का इतना है। तो यही होता है बेटा प्रोडक्ट रेशियो। प्रोडक्ट रेशियो माने A:B। अगर A:B प्रोडक्ट रेशियो किया जाए तो गया 6:7.6। तो परसेंटेज एल्ड निकालना हो, परसेंटेज एल्ड ऑफ ए, तो इंडिविजुअल ए का वेट रिएक्टिविटी अपॉन टोटल वेट रिएक्टिविटी इंटू 100, दिस इज अराउंड 44%। या परसेंटेज एल्ड ऑफ बी दो ही हैं, तो 100 माइनस 44 56, या परसेंटेज ऑफ बी 7.6 अपॉन 13.6 इंटू 100। तो दिस इज द वे कि अगर हमें ये रेशियो पता है तो एल्केन का हैलोजिनेशन करने में जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका प्रोडक्ट रेशियो कोई पूछे या क्या परसेंटेज एल्ड होगा हम बता सकते हैं। जैसे मान लो बेटा ब्यूटेन है, अब देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है। ब्यूटेन का जब हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उनका प्रोडक्ट रेशियो क्या होगा? तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, बोलो। तो मान लो 1 क्लोरोब्यूटेन को हमने ए कह दिया और 2 क्लोरोब्यूटेन को बी कह दिया, तो
तो A:B डायरेक्ट निकालना है बेटा। ए पे कुल कितने हाइड्रोजन है? 3 3 6 6 इंटू 1, और बी के कुल कितने हाइड्रोजन है? 4, तो 4 इंटू 3.8, तो H2B हो गया दिस 6 H2 ये 15.2। H2B का प्रोडक्ट रेशियो हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन का प्रोडक्ट रेशियो। देखो प्राइमरी कार्बन ए के करस्पॉन्डिंग 1 क्लोरो, तो कुल हाइड्रोजन प्राइमरी पे कितने? देखो ब्यूटेन को यहां तुलना करो, टाइप ऑफ कार्बन एटम्स 1 डिग्री 2 डिग्री, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1 डिग्री पे 6 और 2 डिग्री पे वहां 4 है, तो 6 इंटू 1 एंड 4 इंटू 3.8 यही प्रोडक्ट रेशियो हो गया इस क्वेश्चन में। प्रोसेस यही रहेगा, इसी को यूज करना है। यहां ये 4 हो जाएगा, ये क्या है? ब्यूटेन है, हम इसको 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन को सोचें H2B, तो ये हो जाएगा इसी तरह से 4 इंटू 3.8 15.2। वेट नहीं, परसेंटेज, इंडिविजुअल परसेंटेज एरिया नहीं पूछ रहा है, प्रोडक्ट रेशियो पूछ रहा है। तो 6:15.2 इंडिविजुअल परसेंटेज पूछता तो मान लो प्राइमरी का पूछता तो 6 अपॉन टोटल, ये टोटल क्या है 15.2 और 6 21.2। तो अगर परसेंटेज यील्ड ऑफ ए पूछता तो 6 अपॉन 21.2 इंटू 100 दो ही है, जो आएगा उसको वो 100 से घटा देंगे तो परसेंटेज यील्ड ऑफ बी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी कंसेप्ट कभी कभी क्वेश्चंस में दिख जाता है। एक बार पूछा गया था बेटा, एक सवाल है जो मैं दे रहा हूं, आप बस उसको बताइएगा और हमसे डिस्कस करिएगा। वो सवाल है, क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट प्रोडक्ट corresponding to primary carbon atom is negligible as compared to tertiary carbon atom during monobromination of 2-methyl propane। टू मिथाइल प्रोपेन का मोनोब्रोमिनेशन करोगे तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 2 मिथाइल प्रोपेन में या आइसोब्यूटेन में 2 तरह का कार्बन है, प्राइमरी और टर्शियरी। कर रहे हैं ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन का रेशियो बताया था 1:82:1600। जो कंसेप्ट बताया गया उस आधार पर यह बताना है तुम्हें कि कैसे कहोगे कि प्रोडक्ट करेस्पॉन्डिंग टू टर्शियरी प्राइमरी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टर्शियरी कार्बन during monobromination of 2-methyl propane। अदर हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट कभी कभी पूछ दिया जाता है, जानना चाहिए हमें। अदर हाइड्रोजनेटिंग रिएजेंट पूछा गया बेटा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2 for
क्लोरीनेशन, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। और SO2Br2 किसके प्रेजेंस में रिएक्शन है बेटा? ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉर ब्रोमिनेशन। तो SO2Cl2 या SO2Br2, बोलो, ये भी हैलोजिनेटिंग रिएजेंट है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में यूज होता है। पेरोक्साइड है या हीटिंग देता है। तो दिस इज अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। कुछ एल्केन के प्रॉपर्टीज के जैसे नाइट्रेशन, क्रैकिंग, पाइरोलिसिस, एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, इन रिएक्शंस के कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेटिव है, जो जिसमें कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है, कोई मैकेनिज्म की बात नहीं है, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर कभी पूछा गया या रिएजेंट पूछा गया है आइसोमराइजेशन या एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन का क्या है, ये बातें अगले वीडियो में करके हम लोग एल्केन चैप्टर्स को क्लोज करेंगे और हाइड्रोकार्बन का दूसरा सीरीज एल्कीन शुरू करेंगे। तो अगेन बेटा, अच्छा लगा, आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हो, खूब करिए, पूछिए, मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा और मैं बेटर बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू बेटा।